Hello students, welcome to TSN School class 12 mathematics. So we are going to start your last chapter, that is probability ना. So probability students आप 10th क्लास में भी देख के आए हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जो एक न्यू टाइप की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अभी तक हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी थी, दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ना. नाउ व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स. हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स. ई और एफ मुझे क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स, दो इवेंट्स दे रखे हैं, associated with the same sample space of a random experiment. यानी एक ही सैम्पल स्पेस है, इस सैम्पल स्पेस में दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो इवेंट ई हो रहा है और एक इवेंट एफ हो रहा है ना. दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो इवेंट ई और एक इवेंट एफ. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड. तो दो इवेंट में से अगर एफ पहले हो चुका है तो ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, एफ के होने के बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी, वो उसको मैं क्या कहूँगी, पी ऑफ ई अपॉन एफ. यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड, कि एफ हो चुका है तो जो ई के होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाएगी, हमारी पी ऑफ ई अपॉन एफ, जिसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो पी ऑफ ई अपॉन एफ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन f, which is equals to p of e intersection f upon p of f, provided that p of f is not equal to 0. जो p of f है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो p of e अपॉन f को हम कैसे लिख सकते हैं, p of, आप चाहो तो ये स्ट्रेट लाइन बीच में खींच के e अपॉन f, नीचे क्या रहेगा, f रहेगा, नीचे वो रहेगा जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, यानी जो हो चुका है वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा. अगर e हो चुका है तो e नीचे रहेगा, अगर f हो चुका है तो f नीचे रहेगा. तो दिस इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये क्या कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. सपोज p ऑफ a मेरे को दे रखा है 7/13, p ऑफ b मुझे दे रखा है 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 4/13. मुझे निकालनी है p ऑफ a अपॉन b, यानी दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन दैट b हैज अकर्ड. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4/13 अपॉन b के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/13, विच इज इक्वल्स टू 4/9. तो इसको हम, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b हमारी कितनी निकली स्टूडेंट्स, 4/9. इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट द इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जो इवेंट हो चुका है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो होएगा यानी जो होने वाला है उसको हम, जो हमसे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है उसको हम कहाँ मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर मेंशन करेंगे. So this is known as conditional probability. So property number first देखो इसकी, ये क्या कहता है, if E and F be events of a sample space S of an experiment, then probability of S upon F is equals to probability of F upon F, which is equals to 1. तो ये हमको ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो इसको मैं कैसे प्रूव करूँगी स्टूडेंट्स, P of S upon F, यानी नीचे क्या है F, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F. नाउ S इंटरसेक्शन F में क्या आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट F, क्योंकि पूरी सैम्पल स्पेस का अगर मैं F के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली F ही मिलेगा. कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, लेट्स सी. सपोज ये मेरी कोई सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर मेरा इवेंट क्या हो रहा है, F. तो S का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ F के साथ, यानी S और F में जो कॉमन है, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली F ही मिलेगा. इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि S इंटरसेक्शन F किसके इक्वल है, F के इक्वल है. इसी तरह से अगर मैं P ऑफ F अपॉन F निकालती हूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू P of F upon P of F intersection F. Now P of F intersection F is nothing but P of F upon P of F, which is equals to 1. So यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, thus P of S
अपॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट एफ अकर्ड, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट एफ अकर्ड, ये किसके इक्वल होएगी स्टूडेंट्स? ये दोनों प्रोबेबिलिटीज 1 के ही इक्वल होएगी। In the same way, let's see another probability. If E, A and B are any two events of a sample space F and F is an event of S such that P of F किसके इक्वल है? नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इवेंट्स हो रहे हैं, यानी ये मेरी कोई सैम्पल स्पेस है, इसके अंदर 3 इवेंट्स हो रहे हैं, यानी एक तो इवेंट हो रहा है A, एक इवेंट हो रहा है B और एक इवेंट मेरे पास हो रहा है एफ। आप चाहो तो इनको 3 सेट्स मान सकते हो इवेंट्स को ना। तो मेरे को ये बताना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। एफ अगर हो चुका है तो, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स? ए यूनियन बी अपॉन एफ निकालना है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम कैसे डी मॉर्गन्स लॉ से अगर मैं खोलती हूँ तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने इसको खोला, तो ये क्या हो गया हमारे पास? इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस P of B intersection F minus P of A intersection B intersection F upon P of F. So this is equals to P of A intersection F upon P of F plus P of B intersection F upon P of F minus P of A intersection B intersection F upon P of F. P of A intersection B intersection F. So ये मेरे पास क्या होगी स्टूडेंट? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon F प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B upon F माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। और मैं चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एफ माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एफ। तो ये मेरे पास क्या आ गई? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एफ। क्लियर? व्हेन ए, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस आता है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। अगर ए और बी कैसे हैं? डिसजॉइंट इवेंट्स है। सो व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जब ए और बी कैसे होंगे स्टूडेंट्स? हमारे डिसजॉइंट इवेंट्स हो जाएंगे। उस केस में हम क्या कहेंगे कि डिसजॉइंट है, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना हो जाएगा? 5, यानी इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 0। सो उस केस में पी ऑफ ए यूनियन बी एफ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ प्लस conditional probability of B. So this is equals to conditional probability of A plus conditional probability of B. This is property number 2. In the same way, let's see the last property. Property E dash upon F is equals to 1 minus P of E upon F. So we know that by property 1 students, by property 1 हमको पता है that P of एस एफ, पी ऑफ एस एफ जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल है। नाउ यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट पी ऑफ ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1. वाई? बिकॉज एस इज इक्वल्स टू ई यूनियन ई डैश। जो मेरी सैम्पल स्पेस एस है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? ई यूनियन ई डैश के इक्वल है।
सो ये ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ प्लस पी ऑफ ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1, और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ पी ऑफ ई एफ प्लस पी ऑफ ई डैश एफ इज इक्वल्स टू 1. वाई? बिकॉज सिंस ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट. क्यों, ये मैं क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट. ई और ई डैश जो इवेंट्स है वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स हैं. ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट इवेंट्स. सो पी ऑफ ई डैश एफ ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस पी ऑफ ई एफ. दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई एफ. सो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया. अब इनके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे विच वी विल सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट. एक जो सिंपल एग्जाम्पल था बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड वो हम देख चुके हैं. तो ये हमने देखी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसके बेसिस पे हमको ये पूरा प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ये हमको स्टडी करना है. So we will study more examples and more questions in our next lectures. Till then students, thank you.